यही चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से शिवम त्यागी हमारे साथ है, कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत, समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी, बीएसपी धर्मवीर चौधरी स्टूडियो में हैं, आरएलडी से इंद्रजीत सिंह हमारे साथ हैं और राजवीर सिंह बीकेयू से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा शिवम त्यागी, क्या इस इंद्रजीत सिंह जी, कहां है जयंत चौधरी जिस आंदोलन को लेकर सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी ने अपनी सियासत भूनने की कोशिश की है तो वो सिर्फ और सिर्फ आरएलडी है। कहां है जयंत चौधरी? जैसे जैसे किसानों की तादाद सड़कों से कम होती रही है वैसे वैसे वो भी नदारद हो गए हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कंचन जी मेरा नमस्कार। बात नहीं, आपने भी उगते हुए सूरज की तरह उससे बात उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। आपने भी राष्ट्रीय लोकदल का कोई वजन नहीं माना और सबसे बाद मुझे मौका दिया। खैर कोई बात नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे था। दोबारा मैं वहीं आ रहा हूं और दोबारा मौका दे तो दीजिए, लेकिन फर्स्ट फेज में मेरी बात कहने का मौका दीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, राष्ट्रीय लोकदल की एक ही पहचान है, वो 36 बिरादरी के किसान अन्नदाता की लड़ाई लड़ती आई है। हम सत्ता के लालची लोग नहीं हैं, सत्ता रहे ना रहे। जयंत चौधरी जी एक बार को सुख में कहीं जय ना हो ना गए हो, लेकिन अगर किसी भी मेरे किसान भाई के साथ बिना सत्ता के कुछ दुख दर्द हुआ है या बॉर्डर पे मेरे किसान भाई का कोई सपूत शहादत दी है तो सबसे पहले अगर कोई काम पहुंचने का करता है तो मेरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी जी करते हैं। और इस आंदोलन को बचाने का काम मेरे मार्गदर्शक चौधरी अजीत सिंह जी ने करा है, नहीं तो आप लोगों की मीडिया ने तो उस दिन रात को यह आंदोलन खत्म करा दिया था। चौधरी अजीत सिंह साहब ने ढाढ़स बंधाई राकेश टिकैत जी की और अपने स्तर पर हाई कमान ऊपर तक बात करी कि ये जो अत्याचार आप किसान के साथ करना चाह रहे हैं ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। पूरा देश का किसान रोड पे आए। जयंत चौधरी कहां है? मैं बता रहा हूं जयंत चौधरी जी किसान के बीच में है, अन्नदाता के बीच में है और गरीब और आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के बीच में है। आपको पता है प्रधानी के चुनाव चल रहे हैं, जिला पंचायत के चुनाव चल रहे हैं। आपकी टिकट जिस पार्टी का महिमा मंडल पड़ रहा है, ब्रेक के उस पर आपको रियलिटी रिपोर्ट भी दिखाएंगे। क्या हालात है सिंगू बॉर्डर के, क्या हालात है गाजीपुर बॉर्डर के। आज से 4 महीने पहले जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो भारी तादाद में देश का अन्नदाता सड़कों पर था, लेकिन आज की तारीख में कहां है वो देश का अन्नदाता? क्या हुआ कृषि आंदोलन का? क्या विपक्षी पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की है? ये सबसे बड़ा सवाल आज खड़ा होता है। एक छोटा सा ब्रेक जल्द हाजिर हो रहे हैं। इम्पोर्टेंट तो आपके लिए आप लोग किसानों लोग गांव में बीजेपी के नेताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा, वो क्यों नहीं दिखा रहे? एक एक करके बात कीजिए धर्मवीर जी, मत कीजिए ऐसे, मत कीजिए आप। राजकुमार भाटी, अरे धर्मवीर जी आपका शिवम बेटा बहुत जल्दी जवाब मिल जाएगा, चिंता मत करो। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, बहुत जल्दी शिवम बेटा जवाब मिल जाएगा। बात कीजिए राजकुमार भाटी जी, जवाब दीजिए। कई योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सड़कों पर नजर आती है तो वो खबर हम दिखाते हैं। अखिलेश यादव पूर्वांचल जाएंगे तो वो भी दिखाएंगे, मथुरा जाएंगे तो भी वो भी हम दिखाते हैं। आप पैनल पे बिठा लेते हैं, प्रोग्राम किया था, पत्रकारिता पर किस तरह सवाल उठाते हैं आप अपनी पार्टी के अंदर की कलह को तो ठीक कीजिए पहले, तब तो उस पार्टी से बाहर आप निकल पाएंगे। मैडम आप जो तभी ना बाहर निकल पाएंगे आप। अगर योगी को हम दिखाते हैं, मोदी को हम दिखाते हैं, प्रियंका गांधी को भी दिखाते हैं, अखिलेश यादव को भी दिखाते हैं। जब आपके कार्यक्रम ही इतने लिमिटेड रहते हैं तो मीडिया क्या दिखाएगा? आप उतरिए सड़कों पर। अरे मैडम क्यों नहीं नजर आते आप सड़कों पर? कंचन मैडम वो दिखाइए ना, कंचन मैडम वो दिखाइए। इंद्रजीत जी, जयंत चौधरी, आप तो इसका जवाब दे दीजिए। इसका जवाब आप नहीं दे पाए हैं। सबसे ज्यादा सियासत जो इस मुद्दे पर आरएलडी ने की है, किसी और पार्टी ने नहीं की है। अब कृषि कानून पर किसान चले गए हैं तो जयंत चौधरी भी गायब हो गए हैं। चुनावी रणनीति हो गई है आप लोगों की किसान आंदोलन। और क्या हुआ? आप जवाब दीजिए ना, जयंत चौधरी कहाँ है? क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हैं आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। सबसे पहला सवाल आपसे वो था, आप मौका दीजिए। बहरहाल मेरा सवाल राजकुमार भाटी से। राजकुमार भाटी,
बताइए राजकुमार भाटी जी, अंदर की कलह ये संपादक न वो है संपादक न आप है संपादक, मुद्दे पे रहिए। अरे मुद्दे पे रहिए आप लोग। आप ये बताइए ना राजकुमार भाटी जी, शिवम त्यागी, एक एक करके जवाब दीजिए प्लीज। ऑडियो कम कर दीजिए। राजकुमार भाटी जी, इंटरनल क्राइसिस खत्म हो गई है पार्टी की, तब ना बाहर जाकर कोई कार्यक्रम होगा, तब ना उससे हम बढ़ चढ़ कर दिखाएंगे। आप कीजिए कार्यक्रम, लेकिन इंटरनल क्राइसिस को तो सॉल्व कीजिए। कि खाली ड्राइंग रूम में बैठ के अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया और हम खबर चला दे कि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है किसानों के मुद्दे पे। बोलूं क्या मैं? बिल्कुल बोलिए। कृपया मुझे सुन लिया करें, 10-20 सेकंड सुन लिया करें। आप बीच में लगातार बोलती रहेंगी तो मेरे बोलने का फायदा क्या है? आपको हमारी पार्टी की बड़ी चिंता है, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी बहुत इंद्रजीत सिंह से मैं पूछ रही हूँ कि कहां पर है जयंत चौधरी, वो नहीं बता पा रहे मुझे। आपके मैडम जी, आपकी सुई एक जगह अटक गई है, किसी और को मौका ही नहीं। बताइए इंद्रजीत जी, बताइए बताइए बताइए, आप ही बताइए। देखिए मैडम जी, मैं बता रहा हूँ, आप जो कह रहे हो राजकुमार भाटी जी की बात से आप नाराज हो रहे हो, आप सच्चाई को दिखाइए। आज गांव के में प्रधानी के चुनाव और जिला पंचायत के चुनाव बीजेपी के सिंबल पर लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। और आज जयंत चौधरी जी, सुबह से लेकर शाम तक इतनी भीड़ है, हर आदमी चाहता है कि मैं लोकदल के पैनल पे चुनाव लड़ूं, क्योंकि लोकदल हमेशा अन्नदाता की लड़ाई लड़ती है, गरीब की लड़ाई लड़ती है, किसान की लड़ाई लड़ती है, इसमें तो आप बताइए, व्यक्ति की लड़ाई लड़ते हैं। आप धर्मवीर जी, क्या लोग लोकदल के नाम पर चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं? आप बीजेपी के नहीं मैडम, सारी चीजें जरूरी है। गांव का प्रधानी का चुनाव भी जरूरी है, जिला पंचायत का चुनाव भी जरूरी है। आपको बहुत जल्द एक माह के अंदर इसका रिजल्ट नजर आएगा कि जैन जी कहाँ है। आप हमारी कार्यशैली पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते। हमने कभी सत्ता के साथ राजनीति नहीं करी है, हमेशा बाजूबंद के साथ खड़े होने का काम करा है। इस मुद्दे पर राजनीतिक और आपको बहुत जल्दी आपके सामने रिजल्ट आएंगे। कौन धर्मवीर जी, कौन सी पार्टी, कौन सी पार्टी, जो राजनीतिक कौन सी, इस मुद्दे पर कौन सी बताइए ना, आप पार्टी बताइए। वो राजनीतिक कौन सी, अपने दामन कौन में सी देखें, कौन सी पार्टी? ये देश का किसान अन्नदाता बाबा साहब के मिले हुए अधिकार से इन दुश्मनों को धाराशायी करेगा। आप सत्ता पक्ष की बात कर रहे हैं, विपक्ष की बात कर रहे हैं? अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। सत्ता पक्ष या विपक्ष? सचेत रहने की आवश्यकता है अन्नदाता को। नहीं, सत्ता पक्ष या विपक्ष? जो लोग राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर, सत्ता पक्ष या विपक्ष? नहीं, विपक्ष सत्ता पक्ष, जो भी राजनीति कर रहे हैं। कंचन जी, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग और उनके समर्थक लोग बड़े मायावी हैं और बड़े चालाक लोग हैं, और कहते हैं ना कि अभी आप लोगों की जो जुगलबंदी चल रही है, कहते हैं जो तुम मुझे पंत कहो मैं तुम्हें निराला। ये कौन बोल रहा है बीच में? बोलिए बोलिए, आप बोलिए। कौन बोल रहा है? सवाल पूछ रहे हैं सुरेंद्र जी, तस्वीरें वैसी नहीं दिखाती है, तस्वीरें वैसी नहीं दर्शा रही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है।